जय हिंद दोस्तों, मैं सुजीत आप सभी को इंजीनियरिंग सम्राट क्लासेज में स्वागत करते हैं। तो बोर्ड पे देखा जाए, व्हाट इज ओम्स लॉ, डिफिनेशन इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ है ओम्स लॉ status that the current flow through a conductor is directly proportional to the potential difference voltage and inversely proportional to the resistance तो ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ कहता है कंडक्टर में करंट को पास किया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट, और रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए उदाहरण से समझाते हैं। एक रेजिस्टेंस लेते हैं, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और रजिस्टर आई है, रजिस्टर आर है, और इस पॉइंट के दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? भी है। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओम्स लॉ के अनुसार करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के। इक्वेशन ही हो गया फर्स्ट। और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। यहाँ पर लिखा है ओम्स लॉ कहता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, माने करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। यहाँ पर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के। तो इक्वेशन ए फर्स्ट हुआ, इक्वेशन ए सेकेंड हुआ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग प्राप्त करते हैं V बराबर आई आर। V बराबर इसे कर दी तो V आई आर कैसे होगा? V बराबर आई आर कैसे हो गया, इसके बारे में बताते हैं। देखो इक्वेशन जब फर्स्ट और सेकंड किए हैं तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है इक्वेशन फर्स्ट में, और सेकंड में क्या? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पर V बटा आर हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ ऐसे ना करके डायरेक्ट हम यहाँ पर जब ऐसे हुआ तो इसको किए V बराबर आई आर हुए, और जहाँ आर बराबर है रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो हु
इन्वेंटेड, माने ओम्स लॉ को कौन आविष्कार किए थे? तो ओम्स लॉ के आविष्कार किए थे जॉर्ज साइमन ओम्स। जॉर्ज साइमन ओम्स आविष्कार किए थे। और जो जॉर्ज साइमन ओम्स का जन्म हुआ था कितना? 16 मार्च 1789 ईस्वी में। कितना में हुआ था जन्म? 16 मार्च 1789 ईस्वी में। इनका डाइड हुए थे 1854 ईस्वी में। ये जो थे अतना उतार लो पहले। जर्मन भौतिकी वैज्ञानिक थे। जर्मन भौतिकी वैज्ञानिक थे। जर्मन भौतिकी वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूमेरिकल में, सर्किट में न्यूमेरिकल निकालने के लिए, न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए ओम्स लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले अदा करता है। तो यहाँ पर समझते हैं, एक उदाहरण के साथ समझाते हैं। एक बैटरी लगा दिए, यहाँ करंट आयो है पास, ये रेजिस्टेंस R बराबर है 5 ओम। ये लोड यहाँ पर लगा दिए, ये करंट आई फ्लो रहा। अब V बराबर है 15 वोल्ट। तो इसमें आई फाइंड करना है, अर्थात करंट इसमें ज्ञात करना है। तो इसमें आई बराबर हो जाएगा वाट, आई निकालना है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर निकालें कि V बराबर IR होता है। तो V बराबर आई, यहाँ पर निकालते हैं हम लोग, निकाले हैं V बराबर IR। V बराबर IR जानते हैं। तो V बराबर कितना दे दिया? V बराबर दे दिया 15 वोल्ट। तो 15 वोल्ट। और आई निकालना है, आई बराबर वाट। तो आई निकालना है इंटू आर। आर बराबर कितना है? आर बराबर 5 ओम। तो आई बराबर हो जाएगा 15/5। तो भाग लगाएंगे 5 से 15 में, तो 3 बार में कट जाएगा। तो आई बराबर कितना आ गया? आई बराबर आ गया 3 एम्पियर आंसर। यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए कितना ओम्स लॉ न्यूमेरिकल को निकालने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि ओम्स लॉ नहीं रहता तो हम लोग न्यूमेरिकल को नहीं निकाल पाते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओम्स लॉ का कितना यूज है, कितना महत्वपूर्ण है न्यूमेरिकल को निकालने के लिए। तो एक और उदाहरण से समझाते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं। ये बैटरी लगा है, यहाँ पर करंट आई फ्लो रहा है, रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे लोड लगा दी, करंट आई है। यहाँ पर कितना है? रेजिस्टेंस जो है 20 ओम है यहाँ पर। और आई बराबर कितना है? आई बराबर दे दिया है यहाँ पर 100 एम्पियर। ठीक, तो वोल्ट बराबर फाइंड करना है, माने वोल्ट बराबर वाट। तो V बराबर जानते, चूंकि V बराबर जानते हैं कि IR होता है, V बराबर होता है IR। तो V जो है फाइंड करना है।
तो V बराबर हो जाएगा, I कितना है 100 एम्पियर, तो 100 एम्पियर रख देंगे। फिर R बराबर कितना है, R बराबर है 20, गुण हो जाएगा 20, तो वोल्ट कितना आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा, वोल्ट कितना आ जाएगा 2000, वोल्टेज कितना आ गया 2000 आ गया, वोल्टेज कितना आ गया 2000। ये हो गया कितना, आंसर हो गया। तो इस तरह से यदि दो पैरामीटर यदि दिया हो, जैसे कि यहाँ पे करंट आई, रेजिस्टेंस आर, यहाँ पर रेजिस्टेंस बराबर 20 ओम दिया है, करंट आई बराबर कितना दिया है 100 एम्पियर, यहाँ पे वोल्टेज करा ज्ञात करने के लिए, तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि दो चीज दिया है तो तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस मान लो कि नहीं दिया होता, वोल्टेज और करंट यहाँ पर दे दिया होता सवाल में, तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना न्यूमेरिकल को निकालने के लिए ओम्स लॉ महत्वपूर्ण है। किसी सर्किट में न्यूमेरिकल को ज्ञात करने के लिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो समझ गए होंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है जब कोई कंडक्टर में करंट पास होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब वोल्टेज देखो V I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के है, जब करंट यहाँ पर बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। यदि करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, यदि करंट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ओम्स लॉ। तो समझ गए होंगे। थैंक यू दोस्तों। तो अच्छा वीडियो लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।